Akshay Kumar was on the sets of Komal Mehta's ETC Bollywood business to promote his latest film Holiday. Do check out what he had to say about the film. ट्रेड एनालिस्ट या क्रिटिक्स या पब्लिक तो फिल्म देख के बोलती है, आप लोगों को तो जज करना पड़ता है एट द स्क्रिप्ट लेवल, तो और भी मुश्किल हो जाता होगा। वो तो बिल्कुल ही, मतलब उस वक्त तो आप सिर्फ स्क्रिप्ट सुन रहे होते हो, फिर उसके बाद आप सोचते हो कि बेसिकली यू कैन नॉट एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड विल बी बोर्न। यू आर, मतलब वो कह सकते हो आप अखरोट खा रहे हो, मलाई खा रहे हो, ये सब कुछ यू थिंकिंग ऑफ गारंटी नहीं है कि यू थिंकिंग ऑफ हैविंग अ वेरी हेल्दी एंड अ गुड चाइल्ड, बट यू डोंट नो कि क्या होगा। यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। क्योंकि इस इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स इतने काउंट करते हैं, रिलेशनशिप्स की वजह से आपको कभी प्रेशर आता है, दबाव आता है कि ये फिल्म करनी चाहिए, उस प्रेशर में आकर भी कभी फिल्में साइन करनी पड़ती हैं? नहीं, कभी कभी मैंने एक दो जगह मिस्टेक की हुई है कि आई हैव थॉट दैट द, मतलब आप ये कह सकते हैं, रिलेशनशिप में कह सकते हैं, ये सोच के कि अच्छी फिल्म लिखेंगे। कभी कभी होता है ना कि इसने यार ये पिछली फिल्म बहुत अच्छी लिखी, बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अगली फिल्म भी वैसे ही करेगा। करेक्ट। सो आदमी उस दबाव में, उस प्रेशर में, उस सोच में निकल जाता है, लेकिन कभी कभी पत्ता सही भी पड़ जाता है। करेक्ट। It's all a matter of chance. It is all matter of chance, and who knows it much better than you? You have seen this industry, like you were born in this industry, so you have seen a lot of people's ups and downs. कहाँ लोग चले गए, कहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा है, कोई कितने अभी तक है, तो बहुत रेयरली होता है जो अभी तक इंडस्ट्री में रह जाते हैं। तो बट इट इज इट्स अ फैक्ट ऑफ चांस कि अगर आप सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। बट मैं ये साथ में कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में एक चीज है कि आपको 70% लक चाहिए और 30% आपको हार्ड वर्क चाहिए। इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। 70% is luck. 70% is luck and 30% is and I have a reason also. इस फॉर्मूला पर आप कैसे पहुंचे? मैं इस फॉर्मूला पे इसलिए पहुंचा हूं कि मैं जब स्टूडियो के अंदर भी जाता हूं तब बाहर देखता हूं कि बहुत सारे स्ट्रगलर्स खड़े हुए हैं। करेक्ट। एंड मैं उनकी शक्ल देखता हूं, दे वेल बिल्ट, एंड मैंने उनके कभी प्लेस भी देखे होते हैं। मैं इसको जानता हूँ यार, प्ले किया था, बहुत कमाल का प्ले, वेरी गुड एक्टर ही इज, एंड इनसाइड माय हार्ट आई नो ही इज मच बेटर एक्टर देन मी, बट उसके पास लक नहीं है। उसका फेवर नहीं हुआ अभी तक, उसको वो टर्न नहीं मिला है। ही इज बीन ट्राइंग सिंस लास्ट 5-6 years, अभी तक नहीं हुआ। कर कुरा के बहुत परेशान। देयर आर टाइम्स when you look at a girl and you know she's a beautiful girl, but उसने कुछ गलती वाले 4-5 फिल्में गलत छोटी मोटी कर ली हैं, तो अब कोई बड़ा डायरेक्टर उसको हाथ लगाने का, सो इट इज अ लक। काश अगर ये कोई बड़ा डायरेक्टर बोलता है, मैंने देखा है कितनी बार बोलता है, यू नो अगर आप ये 2-3 फिल्में नहीं की होती ना, आई वुड हैव कास्टेड यू। सो व्हाट इज इट? इट इज लक। इट इज सही टाइम पे, सही समय पे आपका होना, सही समय पे। Now you also know it. लोग फिल्मों को छुट्टियों पे क्यों लाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी छुट्टियों पे? क्या आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है? आप लाते हो छुट्टियों पे ताकि आपको अच्छा वीकेंड मिले। जहां 30 या 40 या 50 का वीकेंड आना था, आप चाहते हो कि 60-70 तक चला जाए। तो आप भी कहते हो कि यार ये लकी डे है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, तो आप भी उस डेटों पे जाते हैं। तो इट इज बेसिकली लक। यू आर ट्राइंग टू मेक, जहां आपका 100-125 करोड़ की फिल्म आनी है, आप कोशिश करते हो 150-200 करोड़। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर टेकिंग सहारा, जितना भी सहारा ले सकते हो आप लक का लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि लक का बहुत होता है, लेकिन आपको आपकी मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। हाँ, खाली लक पर मतलब लक निर्भर नहीं होता सारा कुछ, आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो 30% भी आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।